तो सारे बच्चे घर की रौनक होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, उन्हें मुझे लगता है एक अलग ही मकाम हासिल होता है कि घर से बेटियां 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाए ना, कहीं ऊपर नीचे गई हुई हो, अब्बा घर में देखें बेटियां नहीं है तो कहते हैं घर की रौनक किधर गई है। तो बाप की जान होती हैं बेटियां, बाप की शान होती हैं। और जब बेटियां ऐसी हों कि फखर वाला काम करें ना, तो बाप सीना चौड़ा करके कह सकता है कि मैं 3 4 2 1 या बेटी का बाप हूँ। तो जनाब बेटियां फखर होती है। और आज हम आपको ऐसी एक फखरिया कहानी नहीं, 2 नहीं, पूरी की पूरी 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं कि कितना ही अच्छा लगता होगा कि इनके वालिद जिस जगह पे खुद काम कर रहे हैं उनकी बेटियां भी अब वहीं काम कर रही हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही लायक बेटियों से जिन्होंने सख्त मेहनत के बाद ना सिर्फ अपने वालिद का वो सहारा बनी हैं, बल्कि अब तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम ये भी बता दें कि जिस कंपनी में इनके वालिद जो हैं बहुत अहम फराइज सर अंजाम देते हैं, सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, वहाँ उनकी बेटियाँ अब अफसर बन के जनाब काम कर रहे हैं। और देखिए ये बाप के लिए कितनी फख्र की बात है ना कि बाप हमेशा होता है ना, माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी का उन्होंने ख्वाब देखा और जब ये ख्वाब पूरा हो जाए तो क्या जज्बात होते हैं बाप के, ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ वो काबिल फ़ख्र बाप और वो बेटियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और मौका दिया आपने हमें कि हम आपसे बात कर सकें, ये हमारे लिए एहसास की बात है। एक के बाद एक कामयाबी की कहानी जो है हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। इब्तिदा में मैं महमूना से बात करना चाहूँगी, मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी कहानी, उनका ये सफ़र, उनकी ये लगन, वो कैसे यहाँ तक पहुँची, क्या इसका पस मंज़र है। जी महमूना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महमूना, हमें बताइएगा कि आपकी कामयाबी का क्या पूरी कहानी है, क्या आपकी स्ट्रगल है, ज़रा हमें बताएं। मेरी कहानी ये है कि मुझे आईटी कंपनी में जॉब करने का बहुत शौक़ था, मैं कुछ बनना चाहती थी, इसलिए मैंने सीएस किया, बीएस सीएस, और बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स लिए, सीजीपीए अच्छा लिया, और इस फील्ड में मैंने थोड़ा काम सीखा और नेटसोल में अप्लाई किया और अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, और इसके साथ ही महमूना के वालिद से हम बात करते हैं, मोहम्मद आलम साहब, अगर आप माइक जो है अपने फादर को दे सकें। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसा महसूस करते हैं आप आलम भाई जब आप देखते हैं कि आपकी बेटी जो है वो उसी इदारे में काम कर रही है जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेशुमार शुक्र है कि मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुँची। और इसमें उसके बाद शुक्रिया अदा करूँगा नेटसोल के सीईओ साहिबान, खुसूसन सलीमुल्लाह गौरी साहब का, जिन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमारे बच्चों को यहाँ पे हायर किया, मेरी बेटी को हायर किया, और जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं अपने एम्प्लॉय को और खुसूसन नीचे वाले तबके को। और मुझे तकरीबन 13 साल हो गए नेटसोल में जॉब करते हुए। 2013 में किया था और मुझे जो ना नेटसोल में 8.5 साल हुए हैं। अच्छा। मैंने एम्प्लॉय यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा आलम भाई, जो आपने बात की यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और निचला तबके वाली, तो ऐसी ये हमारे सिर्फ जहनों में है, यकीन माने कि ये सिर्फ जहनों में है कि कोई तबका ऊंचा या नीचा नहीं होता, इंसान का किरदार उसे ऊंचा और नीचा बनाता है। और जो आप जितने भी तीनों वालिद यहाँ बैठे हैं, ये आपका कैरेक्टर, आपकी तरबियत है कि आपने अपने महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी बेटियों को इतना बाख्तियार किया, और वो उन बेटियों का फिर कैरेक्टर है कि उन्होंने किस तरीके से आपका ख्वाब पूरा किया। इससे पहले कि हम बात करें जी अनीला से, उनके वालिद मोहम्मद नज़ीर साहब से बात कर लेते हैं। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसा महसूस होता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अब आपकी बेटी भी उसी कंपनी में काम करती है, तो ये बताएं साथ लेके आते बेटी को या फिर पहले आप आ जाते हैं शुरू में और उसके बाद बेटी साहबा आती हैं और फिर आप उनको सैल्यूट करते हैं जी रोज़ाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया, ये इज़्ज़त दी, और सीईओ नेटसोल तमाम स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक हमें पहुँचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इस मकाम पर BSc करने के बाद यहाँ पहुँची है, तो मैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड ये बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ज़ात ने ये मकाम दिया और ये इज़्ज़त दी। रहा मसला बच्ची को लाने का, तो वो मैं खुद ही बच्ची को ड्रॉप भी करता हूँ, खुद ही लेकर भी जाता हूँ वापस। अच्छा। और ये बात नेटसोल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा है माशाल्लाह। और मैं यही बात कहना चाह रही थी कि ये मेरिट की बात होती है ना, आपके अगर अंदर टैलेंट है, मेरिट है, तो कोई भी कंपनी जो है ना आपको हंस के लेती है, हंस के हायर करती है। अच्छा, अनीला के वालिद साहब से बात होगी। अनीला, अब ज़रा आप मुझे बताएं, जब भी किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि ये करना है, ये बनना है, शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लिए पूरा सफ़र कैसा था, और घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, किसकी सपोर्ट ज़्यादा हासिल थी? अस्सलाम वालेकुम। बस ये था कि जब शुरू में हम लोगों ने मैंने BSc ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता था कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़, तो फिर ये था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का भी शौक़ था। ऑब्वियसली सबका ख्वाब होता है किसी बड़ी फर्म में काम करें, तो शुरू में था थोड़ा मसला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यूज़ टू होते गए। और फिर जब मैंने डिग्री क्लियर की तो उसके बाद इंटरव्यू दिया यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है सिलेक्ट हो गई। तो अभी यहाँ पे अच्छा माहौल है काफ़ी ज़्यादा, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। और चेहरे से भी लग रहा है माशाल्लाह, ये आपकी बातों से जो आवाज़ हमें जो खनक नजर आ रही है उससे लग रहा है कि बड़ी माशाल्लाह। और इससे पहले कि हम जवेरिया से बात करें, मैं चाहूँगा कि मोहम्मद आरिफ साहब से हम बात करें। आरिफ साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले तो ये। दूसरा ये भी बताइएगा कि यकीनन ताल्लुक़ जो है वो आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, तो आपने किस तरह ये मैनेज किया? मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम एक अच्छी तस्वीर तो दिखा रहे दुनिया को, लेकिन हम आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी मेहनत है, एक बाप किस तरह अपना पेट काट के अपनी जमा पूंजी से अपनी औलाद को पढ़ाता है, मैं चाहूँगा कि आप दुनिया को ये बताएं कि क्या क्या वक्त देखा आपने, क्या क्या कठिन वो पल देखे आपने, और जब ये तमाम तर मेहनत कर ली और आज बेटी को यहाँ देख रहे हैं तो फिर कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैंने 2011 में नेटसोल में अप्लाई किया, और उसके बाद बेटों को पहले ही पढ़ाई शुरू थी। जब नेटसोल में आया, नेटसोल में बहुत सपोर्ट की है, और हर काम में सीईओ साहब ने बहुत हेल्प की है, और शुक्रगुजार हैं हम। अभी हमारी बेटी जो पढ़ाई मुकम्मल करके नेटसोल में एम्प्लॉई लग गई है, और बहुत शुक्रगुजार हैं कि बच्चों को अपनी पढ़ाई का सिला मिल गया, और बाकी बच्चे जो हैं वो भी इंशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं। कोशिश ये का इसलिए लाहौर सेटल हुए हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि बच्चे अब पढ़ जाएं और अपना मुस्तकबिल हासिल कर लें। सही। मैं चाहूँगी मैं जवेरिया से भी बात कर सकूँ। जवेरिया, बाप की मेहनत, और बाप एक मुश्किल जब काम कर रहे होते हैं ना, हमारे वालिदैन, हमारी अम्मा या अब्बा, कोई भी अगर घर में कोई भी काम कर रहा है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने माँ बाप की मेहनत को रायगा नहीं करना, उन्होंने जो हम पे इन्वेस्ट किया है हमने इन रिटर्न उन्हें ज़्यादा देना है। तो ये जो सोच है ये आपको घर के माहौल से मिलती है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रा बताएं, बचपन से एक बेटी जो होती है ना, उसका ख्वाब होता है कि वो माँ बाप का बाजू बने, सहारा बने, वो बताए कि वो बेटों से कम नहीं है, वो बल्कि 10 बेटों के बराबर है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उसके बाद अपने पेरेंट्स का जिनकी वजह से मैं इधर हूँ, फिर इस कंपनी का जिसने मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र बनूँ, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे मैं वो पूरी करूँ। और शुरू से मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के मेहनत करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बनूँगी, उनको हमेशा फ़ख्र महसूस करवाऊँगी कि उनके उन्होंने जो मुझ
पे इन्वेस्ट किया है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका मैं उनको ज़रूर दूँगी। और हमेशा से ये मैं सोचती आई हूँ और अब मुझे ये मिला है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे ये अच्छी पोजीशन मिली है। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सपोर्ट किया है। तो अच्छा, इससे पहले कि हम CEO सलीम वली साहब से भी बात करें, मुझे ये पोजीशन लेके जी उनसे भी बात करें, मैं चाहूँगा कि आप पे हम इस वक्त फोकस करें। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई जवेरिया, और वो ज़रा मंजर हमें बयान करें। आपने किस तरह आप घर गई, अपने घर में जाने के बाद आपने बताया अपने वालिदैन को, अपने अब्बू को, और उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? जी बिल्कुल, पापा तो मेरे साथ ही थे जब मुझे ये पोजीशन दी गई। उनको मैंने उसी टाइम उनको पता चल गया। जब हम घर में गए, घर में सबको बताया, सबसे ज़्यादा मम्मा खुश हुई, बहन भाई खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश थे उनको कि हमारी बेटी को अच्छी पोस्ट मिली है। तो सब उस टाइम तो सबका बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था उस टाइम घर में। और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि घर वाले अब एक्सेप्ट करना शुरू कर गए हैं कि जनाब बेटियां भी बाहर निकल के अच्छे तरीके से कमा सकती हैं, माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। मैमूना, आप मुझे बताएं कि जब बेटी कहती ना कि मैंने जॉब करनी है, ये काम करना है, तो स्पेशली अम्मी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो प्लीज़ ज़रा अपनी अम्मी के कॉमेंट्स भी बताएँ, फिर हम CEO साहब से भी बात करते हैं। जी, मेरी अम्मी मेरी शुरू से बहुत सपोर्टिव रही हैं। उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मुझे शुरू से पढ़ाई में भी सपोर्ट किया है और जॉब के मामले में भी वो कहती थी कि जो बनना चाहती हो, जो करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। तो हम आप लोगों से भी मज़ीद बात करेंगे क्योंकि अब शामिल गुफ्तगू करने का वक्त हुआ चाहता है कंपनी के CEO सलीम गौरी साहब को। सलीम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, हमें बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह, जब ये चीज़ आप लोगों के सामने आई, किस तरह आप लोगों ने इस पर रिएक्ट किया? और एक होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि जी हमारे एम्प्लॉय की अपनी बेटी है, तो क्या उस तरह की कोई चीज़ थी या टोटल मेरिट पे थी? ये ज़रा बताएं। वालेकुम सलाम। एक तो जो आज आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये 6 साल पहले हमने पौधा लगाया था। एक रियलाइजेशन हुई हमें कि हमारे जो सीनियर स्टाफ है जिनके फाइनेंशियल पैकेजेस बड़े हैं, वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनकी एबिलिटी अपने बच्चों को बढ़ाना और फिर उनकी ज़िंदगी को चेंज करना। ये जो हमारा एक स्टाफ का एक कैडरे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, हम सपोर्ट स्टाफ कहते हैं, ये वो थे जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। अगर ख्वाहिश भी थी तो फाइनेंशियली उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तो 6 साल पहले फिर हमने एक बनाया नेटसोल एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम कि जितने भी हमारा सपोर्ट स्टाफ है उनके बच्चे फ्रॉम क्लास 1 अंटिल PhD, हमारी जिम्मेदारी, हम उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें सिर्फ कंपनी को क्रेडिट नहीं जाता। 6 साल में अब आप देख रहे हैं हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है, अब ये 3 बच्चे देखिए, इसके अलावा भी बच्चे और हैं जो हम ग्रेजुएट करते देखेंगे। मेरा ख्याल है कि इनमें इनके पेरेंट का और बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। कामयाबी इनकी है, हमारी तो खैर हमें तो फल मिल रहा है इनकी कामयाबी का, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी इनके माँ बाप की है जिन्होंने इनको मौका दिया, इनको माहौल करके दिया जहाँ पर ये बच्चे पढ़ सके। फिर मेरी शाबाश इन बच्चियों का है कि जिन्होंने इस मौके को पकड़ा और अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया। आज माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इन बच्चों का कि ये आए और बिल्कुल ये मेरिट पे हैं। देखिए ना, जब हमने इनसे वादा किया था कि आप पढ़ें तो फिर हमने जॉब भी कहा था कि हम आपको जॉब देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इन्हें जॉब दें। इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई बायस नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि इनको पढ़ाएं भी और इनको फिर आगे लेके आए। तो माशाल्लाह ये बच्चे अब आ गए हैं और ये तीनों मेरिट पे, यकीन कीजिए तीनों ही बहुत ज़हीन बच्चियां हैं एंड माशाल्लाह दे आर इन द राइट प्लेस। और अभी तो इनका देखिए ना फ्यूचर शुरू हुआ है, ये इनके पहले दिन है। अगले कुछ सालों में हम इनको देखेंगे, ये बिल्कुल बच्चे डिफरेंट लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलीम साहब, माशाल्लाह हमने जब बात भी की यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी बेटियों से, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि जी हमारे जो CEO साहब हैं बड़े अच्छे हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये एक बड़ी खासियत होती है किसी भी कंपनी के CEO के हवाले से कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें, ना सिर्फ ख्याल बल्कि बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से सपोर्ट भी करें। हमने देखा कि कोविड के माहौल में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, उनकी जो सैलरी थी उनको कम किया, तनख्वाहें कम की, कईयों ने तो तनख्वाहें दी भी नहीं और काम करवाते रहे। लेकिन इस माहौल में भी आपने अपने स्टाफ को जोड़े रखा और उन्हें उसी तरीके से सपोर्ट किया। देखिए मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी थी।
चेंजेस आती है सोसाइटी में, वायरसेस आएंगी, पेंडेमिक्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक कंपनी की जो जिम्मेदारी वो सिर्फ अच्छे दिन के लिए नहीं होती। कंपनी वही है जो हर मौके पे, हर हालात के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चले। और कोई तरीका नहीं सोसाइटी को बिल्ड करने का। तो हमने टोटली पिछले 1.25 साल में मेक श्योर किया कि पूरी टीम को मेंटेन किया जाए, उनकी केयर की जाए, और सबसे पहले एजुकेशन में कोई हमने कट नहीं किया। मेक श्योर कि सब बच्चों की फीस जाए। अच्छा, एक बताऊं आपको बात, सारे बच्चे लाहौर में नहीं पढ़ रहे। लोग हमारे पास यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन इनके बच्चे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। कोई बच्चा वलिस्तान में पढ़ रहा है, कोई सेक्टर में पढ़ रहा है, कोई हैदर में पढ़ रहा है। सबकी फीस यहाँ से टाइम पे स्कूल में पहुंच जाती है, उनके यूनिफॉर्म पहुंच जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा यहाँ से पहुंच जाता है। आई थिंक दैट वाज की टू मेक श्योर कि हालात कैसे भी हो, बच्चों की तालीम सफर ना करें। सही। अच्छा सलीम साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऐसी देखी है कि जब होता है ना कि आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मौके फराहम करती है कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और हर ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह में से कुछ कटौती भी होती है कि ये आपकी तनख्वाह में से इस तरह के पैसे जाएंगे। हाँ। ये प्लीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, ऐसा नहीं है, ये तनख्वाह के अलावा सहूलियत दी जाती हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये बहुत मामूली रकम है, यकीन कीजिए। कोई बड़ी हमने कुछ नहीं किया। आई होप वी कैन डू मोर। जैसे 400 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अच्छा, एक और बात भी, हमने 400 बच्चों में हर बच्चा ग्रेजुएट नहीं करेगा, दैट्स फाइन। कुछ बच्चे मैट्रिक करके निकल जाएंगे, कुछ FSC करके निकल जाएंगे, कुछ मास्टर्स भी तक जाएंगे। तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई बच्चों में कि आपने कहाँ तक पढ़ना है। हमने ये वादा किया कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एक तो कोई कटौती नहीं है, बहुत मामूली रकम है हमारे लिए। हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन अफोर्ड इट। सो मेरे ख्याल के कटौती का कंसेप्ट हमारे पास आया है। ये कंप्लीट पैकेज है जो इनकी तालीम के साथ, जो बच्चा इवन PhD करना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला हम उनके पीछे खड़े हैं और PhD तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, और ये एक सबक है तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, NGOs के लिए। थैंक यू सो मच सलीम साहब। आखिर में एक बार फिर हम अपनी उन तीनों सिस्टर वंडर्स की तरफ, हर बेटियां काम की, क्योंकि बात यह है कि अगर बेटा पढ़ता है तो एक शख्स पढ़ता है, बेटियां पढ़ती हैं तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो आपने सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे एक ख़ानदान को संवरते हुए देखा है।